हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल लेंगे। आमिर अली जी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक पहले छोटे शेयर ऊंची छलांग में पहला शेयर पे बात करते हैं। सर 20 माइक्रोन्स, ये काउंटर लगातार चलता जा रहा है, लाइमस्टोन से जुड़ी कंपनी है, ये कैसे देखना चाहिए सर इस काउंटर को? तो देखिए, ये काउंटर में जो वेटिंग गेम खेल सकता है वो उनके लिए है। और जिस प्रकार की मूव आई है इस स्टॉक में काफी अच्छी है। और लेकिन ऐसे स्टॉक, विवेक जी, आपको मानकर चलना पड़ेगा कि यहाँ पर जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो काफी तेज आएगी। सो ऐसे स्टॉक्स में मेरा अप्रोच यही रहता है कि अगर मुझे 20% रिटर्न मिल रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट पे, तो मैं एक प्रॉफिट बुक करता हूँ और लोअर लेवल्स के लिए वेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर जो मूव आया है 215 से लेके 285 तक, आप देखेंगे कि 20% से ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उसे लोअर लेवल्स पर अराउंड 250 के आसपास आप देख सकते हैं, वो एक अच्छा लेवल रहेगा इस पर एंट्री करने के लिए। यस, इसकी सेटअप काफी अच्छी है, इसकी मोमेंटम काफी अच्छी है। और इसकी जो पॉजिटिव ब्रेथ है वो मुझे लग रहा है कि और आगे जाएगी। ओवरऑल टारगेट इसका आ रहा है क्लोजर टू द रीजन ऑफ 450 विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। बट उसे थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए ऐसे स्टॉक्स में। बिल्कुल, तो यहाँ से सर ने एक अच्छा खासा टारगेट दिया है, 278 पर चल रहा है, 450 तक के टारगेट सर ने दिए हैं। अली साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। अली साहब नमस्कार सर, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। पूछिए सर अपना सवाल। हाँ, हेलो विवेक जी। विवेक जी, मैं तो खैर वेट कर रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस मैं तो सुन रहा था आप लोगों को। जी बट सर, ये है कि शुक्रिया। वैसे जब भी आपका फोन लगता है मेरा, तो ये होता है कि मैं मतलब जितने भी सब बिजनेस थे वो कम ही है, समझ लिया आप लोगों के लिए। कि मतलब इतनी हेल्प करते हैं हम लोगों की जो इन्वेस्टर हैं। सर सही बता रहे हैं, मतलब जब भी फोन मेरा लग जाता है तो मैं मतलब सोचता हूँ पहले तो मैं मतलब जितना आपको थैंक यू बोलता हूँ उतना कम है, ये चीज है। सर और बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक और जी ये, हमारा काम है सर ये हाँ काम। बिल्कुल सर, पूछिए अपना जी सवाल जी, प्लीज़। हाँ सर, आज जो मेरा सवाल है, असल में सर अभी तो मैं इल्कॉन में लॉस लेके निकला हूँ, क्योंकि उसका तो बहुत ही हाई लेवल पे लिया था, तो बहुत डाउन चला गया। लेकिन बस कोई बात नहीं। अभी जो मैंने रिसेंटली सर परचेज किया है अशोक लेलैंड, 200 शेयर है 255 के रेट पे, ये मैंने आज ही बाई किया है। और सिजलॉन मेरे पास 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 61.68 रुपीज के रेट पे। तो जी सर मुझे इसमें जानना ही है, अशोक लेलैंड का जो टारगेट था, जैसे समथिंग जो है मेरे, उन्होंने रिकमेंड किया कि 65 तो, हाँ 265 तक ये जाएगा, तो क्या इसको होल्ड करूं? और सिजलॉन का सर क्या होगा, मतलब कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, थोड़ा इससे राय दिला रही है सर से, तो मुझे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अशोक लेलैंड की एक बार परचेज प्राइस देख लेते हैं सर की, कि अशोक लेलैंड सर ने कितने पर परचेज किए हुए हैं। 200 शेयर हैं 255 के भाव के, और सुजलॉन 61.88 के भाव के हैं। सर कैसे देखना चाहिए अशोक लेलैंड? इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं 255 के भाव के। हाँ, तो अशोक लेलैंड काफी देर से एक कंसोलिडेशन के दौर से गुजरा और अब जाकर दोबारा ऑटो सेक्टर में एक जान आई है। ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरीज में एक जान आई है। और मुझे लग रहा है कि ये दौर जो है अशोक लेलैंड का और आगे चल सकता है। और अगर आपको डिप पर बाई करने की कैपेसिटी है तो 240 से लेके 235 का लेवल भी देखना चाहिए फॉर एडिंग इनटू दिस डिप। और आपका स्टॉप लॉस होगा बिलो 230 और आपका टारगेट होगा एट 350। बिल्कुल। और सर सुजलॉन पर? सुजलॉन पर मुझे एक प्रॉफिट बुकिंग एक नजर आ रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर अगर ये 65 के लेवल क्रॉस नहीं कर पाए विद इन द नेक्स्ट 1 वीक, आपको इसे एग्जिट कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो फॉल आएगी वो चली जाएगी क्लोजर टू द रीजन ऑफ 59 टू 58 लेवल्स। बिल्कुल। तो अली साहब 65 रुपये की आप बात भी कर रहे थे, 65 रुपये अगर नहीं आता है तो आप इस वीक में प्रॉफिट बुक कर लें, सर का ऐसा मानना है। 58 59 पर आपको हो सकता है कि दोबारा देखने के लिए मिले इस शेयर को। कुछ एक काउंटर पर और भी सवाल आ रहे हैं। एक दर्शक हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन मझगांव डॉक शिप बिल्डर के इनके पास कुछ शेयर हैं सर, 5688 रुपये के भाव के। शिपिंग में काफ़ी लोग फंसे हुए भी हैं और कुछ लोग पैसा भी बनाने की अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं। कैसे देखना चाहिए सर इस काउंटर को आप? हाँ, मजगांव डॉक हालांकि उसकी जो ऊंचाई से काफी गिरावट देखने मिली है, बट लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यही है कि अच्छी खासी सपोर्ट पर आई है मजगांव डॉक। तो अगर जिन्होंने लिया नहीं है वो अब इस लेवल पर ले सकते हैं। और
जो लिए हैं वो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपको दोबारा 6,000 का टारगेट दिख रहा है मुझे मजगांव डॉक पे, तो इसे होल्ड करना चाहिए। यहाँ से एक अच्छी रणनीति देखने मिलेगी इस महीने। नमीश जी का सवाल है सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 55 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, और पूछ रहे हैं कि क्या सेल करें या एवरेज कर लें। सर रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे, और कंपनी ने गाइडेंस भी अपनी कट की थी पीछे, तो उसके बाद ये काउंटर 50 रुपये की रेंज से 44 रुपये तक आ गया। रिजल्ट आए तो रिजल्ट में भी कुछ ना पॉजिटिव नहीं था। कंपनी ऑलरेडी बोल चुकी कि पहले 2 क्वार्टर हमारे अच्छे रहेंगे भी नहीं। क्या लगता है कि उन्होंने बोला हुआ है कि तीसरे क्वार्टर से हमारे हालात सुधरेंगे, लगता है सर 55 आ जाएगा? हाँ, सो ओवरऑल इसकी जो हालचाल है पिछले एक महीने से एक दबी हुई थी, लेकिन जो गिरावट दिखनी चाहिए वो नहीं दिखी। यानी यहाँ पर जो बैड न्यूज़ है वो फैक्टर हो रहा है। तो अगर जो होल्ड कर रहे हैं इसे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये जो रीसेंट लोज है इन द रीजन ऑफ अराउंड 41 का स्टॉप लॉस रख के अगर आप में क्षमता है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है जहां पर आप थोड़े मुनाफा बना सकते हैं इफ यू बाइट नाउ, या हायर लेवल्स पर आपको एग्जिट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी एज अ होल, बैंकिंग इंडेक्स एज अ होल अभी भी काफी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब जो एक एक सेक्टर जो परफॉर्म कर रहे हैं हर महीने, तो अब बैंकिंग का दौर आ रहा है। तो अब हाथ पीछे नहीं हटना चाहिए, इस पे बने रहना चाहिए। बिल्कुल। एक काउंटर है सर, ईज माई ट्रिप, 200 शेयर लिए हुए हैं हमारे दर्शक ने 40 रुपये के भाव के। क्या करें सर, ये काउंटर थोड़ा सुस्त है, लेकिन अभी पीछे चला था बजट पर। हाँ, तो आपने सही कहा विवेक जी, ये काउंटर काफी सुस्त है। और मेरा सजेशन यही रहता है हर एक शो में कि अगर जो सुस्त काउंटर है उससे आप जितने जल्दी निकल जाए उतना बेहतर है, क्योंकि जब भी आपका जो कंसंट्रेशन ऐसे काउंटर पे रहता है, आपकी फोकस जो अदर मूविंग काउंटर्स पे जी नहीं जा पाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इससे निकलिए और भी अच्छे उभरते काउंटर सेक्टर्स हैं उसमें जाइए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपको इसका लॉस भी रिकवर हो जाए और शायद थोड़ा प्रॉफिट भी। मकबूल आलम जी का सवाल है नेलकास्ट पर सर, 200 शेयर लिए हुए हैं 151 के प्राइस के, क्या करें? ओवरऑल ये जो सेक्टर है काफी दबी हुई है, और ये जो ओवरऑल जो मेटल स्पेस में से काफी ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, काफी स्टॉक्स में, बड़े दिग्गज स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो इसे फिलहाल इस स्टॉक से एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट 6 महीने से इसमें कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। सो बेटर टू एग्जिट एंड मूव इनटू सम अदर सेक्टर। इंद्रजीत जी का सवाल है सर, इंडियन ओवरसीज बैंक, इस पर कुछ टारगेट बता सकते हैं क्या? अब पहले आप अपना व्यू बता दीजिए, फिर टारगेट्स बता दीजिए सर। हाँ, सो ये जो इंडियन ओवरसीज बैंक है जैसे बाकी बैंकों की तरह एक कंसोलिडेशन दौर से गुजर रहा है, लेकिन आईओबी का एक अच्छी बात है कि कंटिन्यूस एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है एट हायर लेवल्स, क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है। तो इस पर बने रहना चाहिए, कि मुझे लग रहा है कि एक 75 का शॉर्ट टर्म टारगेट आ सकता है और एक लॉन्ग टर्म टारगेट आ सकता है अराउंड 82 टू 84। जी, एक हमारे दर्शक हैं निताई महापात्रा जी, कल्याण ज्वेलर पर सर 300 शेयर लिए हुए इन्होंने 510 रुपये के भाव के। अगर इस काउंटर को मैं देखूं सर, 2 साल में 68 रुपये से, ये 2022 में अप्रैल 2022 के आसपास ये 68 रुपये के आसपास था, 500 रुपये की रेंज पर पहुंच चुका है। क्या करना चाहिए सर? देखिए, जिस प्रकार की मूवमेंट आई है गोल्ड में, उसके लेकर ये जो स्टॉक का पे जो मुनाफा हुआ है वो काफी प्रदर्शनीय है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आ सकता है और इस प्राइजेस को लेके जा सकता है। सपोर्ट रीजन आ रहा है क्लोजर टुवर्ड्स 450, तो 450 पर एक सपोर्ट रीजन बन रहा है। तब तक अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो 450 एक्सट्रीम सपोर्ट है, उसके ऊपर एक सपोर्ट रीजन आ रहा है 525 का। तो ये दो सपोर्ट लेवल्स है जो आप देखकर चल सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, ये स्टॉक का ट्रेंड अच्छा है, पुल बैक पर जरूर बाई कीजिए। जी, एक सवाल है ललित कोटियान जी का, दिग्विजय सीमेंट, इन्होंने 115 रुपये के लिए हुए हैं सब 3 महीने के व्यू से, पूछ रहे हैं कि क्या होल्ड करना चाहिए और टारगेट क्या रखें? देखिए, सीमेंट सेक्टर जो है इस पर आप 3 महीना रखिए या 6 महीना रखिए, इसकी जो मोमेंटम है आपको कभी पैसा नहीं देगी। मैं विवेक जी डायरेक्ट बात करता हूं ताकि व्यूअर्स डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये स्टॉक्स में मोमेंटम आकर आप पैसा बनाने तक आपका बहुत समय निकल जाएगा।
और जब तक आपका ध्यान इस स्टॉक पर है, आपका ध्यान दूसरे स्टॉक पर आप नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, तो सर आपको दूसरे स्टॉक्स पर ध्यान देना पड़ेगा और दिग्विजय सीमेंट से ध्यान थोड़ा हटाना पड़ेगा। कुछ एक जो छोटे शेयर जहां पर कि मूव बन रहे हैं, सर एक शेयर है पूना हाँ। दाल। आ, ओके। इस काउंटर को अगर आप ऑन चार्ट्स या डेटा पर बता सकें सर, ये एक साल में 56% चला है और फूड से जुड़ी एक कंपनी और यहाँ पर एक इतना अच्छा मूव, क्या कुछ लग रहा है सर इस काउंटर पर? देखिए, इस स्टॉक पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ओके। काफी इलिक्विड काउंटर लग रहा है मुझे और विद ओके, सडन स्पर्ट्स। सो ऐसे स्टॉक को मैं अवॉइड करना चाहूंगा और कमेंट्री स्किप करना चाहूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर राहुल हैं। राहुल जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग विवेक जी। मैं राहुल सब्रवाल बात कर रहा हूँ नोएडा से। मेरा सवाल सातिया इंडस्ट्रीज पर है। सातिया इंडस्ट्रीज के मैंने 260 शेयर लिए हैं 138 के भाव पे। तो इसमें मुझे थोड़ा सा लॉस है। इसको मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? बिल्कुल, पूछ लेते हैं सर। सर सातिया इंडस्ट्री इन्होंने 138 रुपए के भाव के लिए हुए हैं, अभी 125-26 के बीच में चल रहा है। थोड़ा सा नुकसान होगा अगर बेचेंगे, क्या सही फैसला है बेचने का या अभी रख सकते हैं? देखिए, ओवरऑल इसकी जो मोमेंटम है अब तक उतनी टूटी नहीं है, बट लेकिन जैसे कि मैं आपको सारे शोज में सारे स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि इसमें से पैसा बनाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स काफी रेंज बाउंड है और पिछले एक साल से इस पे ज्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिला है। कल जब इस पे मोमेंटम आएगा, अगर आपका ध्यान है, तो वो होगा 150 के ऊपर। तब तक इस पे आपको बने रहना पड़ेगा। तो चॉइस इज योर्स। बिल्कुल, तो सर आप देख ले सकते हैं कि मोमेंटम थोड़ा सा इसने लूज़ किया है, लेकिन सर ने बता दिया कि आपको क्या चॉइस कर सकते हैं, इंडिकेट कर दिया है। नेक्स्ट काउंटर सर DCW। इस काउंटर पर हमने पिछले कई सत्रों से स्ट्रेंथ बनती हुई देखी और आज भी ये काउंटर अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। ऑलरेडी पिछले एक साल में 46% ये काउंटर चल चुका है और आज भी करीब 13% का मूव है इस काउंटर पर। कैसे देखना चाहिए सर, ऑन चार्ट ऑन डेटा? हाँ, जरूर। ये जो स्टॉक जो क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में काफी नमी थी कई हफ्तों से, कई महीनों से। अब जाकर ये सेक्टर जो स्पेशलिटी केमिकल का सेक्टर अब बाहर आ रहा है उस दौर से। और ये स्टॉक काफी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें जो पैटर्न बना है और इसमें जो सेटअप चल रहा है और जो ब्रेकआउट आया है आज, उससे क्लियर है कि जो पुरानी हिस्ट्री है उसे छोड़कर ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 80 का टारगेट बन रहा है। तो अगर किसी ने निवेश नहीं किया हो, इस पर निवेश कर सकते हैं। एक 1.5 से 2 महीने का टारगेट आ रहा है क्लोजर टू 80। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लोजर टू 80 रुपीज़ तक के टारगेट्स इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकते हैं। सर नेक्स्ट काउंटर रिलायंस पावर। वैसे तो इस ग्रुप को कोई हाथ नहीं लगाता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से इस ग्रुप के शेयर दोबारा से लाइमलाइट में आ रहे हैं, अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर। आर पावर में 30 रुपये के आसपास काफ़ी खबरें आ रही हैं और लगातार ये काउंटर 2-5 रुपये की रेंज से चलता हुआ 30 रुपये पर जाकर रुका है। कैसे देखना चाहिए सर इस काउंटर को फॉर द लॉन्ग रन? देखिए, ये काउंटर की जो हिस्ट्री है और ये जो काउंटर में जितने लोग फंसे हुए हैं उसकी तो स्टोरीज सबको पता है। बट अगर आप इस काउंटर में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको वेटिंग गेम खेलना है जैसे सुजलॉन में। यहाँ से टारगेट आ रहा है अराउंड 45 का। बट वो कब आएगा मुझे आइडिया नहीं है। बट लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है इसमें काफी पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास स्पेयर कैपिटल है तो ही आपको आर पार में डालना चाहिए, वरना बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं और स्पेशली फ्रॉम द माइक्रो कैप या स्मॉल कैप, वहां पर जाकर आप ध्यान दे सकते हैं और वहां से आपको अच्छी रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको थोड़े दूसरे काउंटर्स भी हैं जहाँ पर कि आप नज़र बना सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर सर RTN पावर, रतन इंडिया पावर। इस काउंटर पर भी काफ़ी खबरें रहीं और इसको भी लोग काफ़ी फोकस करते रहे हैं। कैसे देखना चाहिए सर अगर मैं आर पावर से कंपेयर करूं RTN पावर को? तो हाँ, दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं। दोनों स्टॉक्स के पीछे अलग अलग स्टोरी है। और ये जो आरटीएन पावर की जो मूवमेंट है पिछले कई हफ्तों से,
काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि इस पे मोमेंटम और चलेगी। काफी लोग इस पर अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफी पार्टिसिपेशन भी हो रहा है, काफी रिटेल पार्टिसिपेशन का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है इस स्टॉक पे। तो मुझे लग रहा है कि हर डिप पर एक बाइंग आएगी। जो रिसेंट हालांकि हल्का सा डिप आया था वहां पर भी बाइंग आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक और चलेगा और आपको एक 25 to 28 का टारगेट बन रहा है फॉर द इमीडिएट टर्म। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं गौतम कुमार जी, उन्होंने 19 रुपये 50 पैसे के लिए लिए हुए भी हैं आरटीएन पावर। सर रख लेना अभी? हाँ हाँ, अभी उसे होल्ड करना चाहिए। आप स्टॉप लॉस देख सकते हैं एट 15। अगर 15 के नीचे चली जाए तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है ओनली एट 10। सो ओके 15 के नीचे एडवाइजेबल टू एग्जिट। ओके। और टारगेट क्या बताया सर आपने? टारगेट बताया एट 25 एंड 28। 25 एंड 28। तो गौतम जी अच्छी खबर आपके लिए कि स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर आपका है नहीं, तो आप डाउन साइड रिस्क के काफ़ी नज़दीक हैं। हालांकि स्टॉप लॉस अगर टूट गया तो ये बुरी खबर हो जाएगी, लेकिन टारगेट्स अभी भी काफ़ी अच्छे हैं 25 से 28 रुपये के। तो आपकी खरीद भाव से अगर ये ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिल जाएगा। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं बेंगलोर से। सर गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। अभय जी जुड़े हैं हमारे साथ। अभय जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। Yeah, good morning. Good morning. So, JK Paper I buy 100 share. Okay. So it's almost 1 month. ओके सर, इसके रिजल्ट वीक आए थे, बिल्कुल रिजल्ट के बाद थोड़ा पिट गया है काउंटर। जी हेलो। जी सर बिल्कुल। हाँ, उसको होल्ड कर सकता हूँ कि क्या करना है? मतलब वो प्राइस गिर रहे हैं। बिल्कुल पूछ लेते हैं। राजा सर जेके पेपर 580 रुपये के लिए हुए हैं, 514 चल रहा है। रिजल्ट खराब आ गए थे जिसकी वजह से काउंटर ने सारा मोमेंटम अपना लूज कर दिया। क्या मोमेंटम बन पाएगा? हाँ, सो ओवरऑल ये जो आप करेक्शन देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं रिजल्ट के बाद, ये हमेशा बहुत सारे स्टॉक्स में होता है। बट लेकिन इसकी जो ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न है पेपर स्टॉक्स के, वो अच्छे अपॉर्चुनिटीज हमें दे रहे हैं। तो अगर आपके पास कैपिटल है तो 480 से 490 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पर आए तो आप और ले सकते हैं, इसे होल्ड कर सकते हैं। आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस होगा एट 470। जी सर, वैसे तो सुजलॉन पर हमने आपसे सवाल ले लिया था, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म व्यू था। सुजलॉन और ओरिएंट ग्रीन पावर, इन पर काफ़ी सवाल आते हैं दर्शकों के। सुजलॉन में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, कंपनी को डेट फ्री स्टेटस भी मिल चुका है। अब कंपनी विंड पावर में है, काफ़ी कुछ टर्न अराउंड कर रही है। डोमेस्टिक फ्रंट पर कंपनी का काफ़ी कुछ फोकस हो चुका है और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सरकार भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो सारी ही शायद पॉजिटिव चीज़ें इसके साथ चल रही हैं। लेकिन पहले ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल्स में नहीं दिखती थी। ट्रिगर्स पॉजिटिव रहते थे लेकिन फाइनेंशियल्स नहीं थे। अब फाइनेंशियल्स भी मजबूत हो रहे हैं। अगर किसी को लॉन्ग टर्म देखना हो यहाँ से भी, तो कैसे देखना चाहिए सर इस काउंटर को? हाँ, तो अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो आप इसको 2 पोर्शंस में देखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से तेजी आई है सुजलॉन में, उसमें साफ जाहिर है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, क्योंकि बहुत लोग इसे ट्रैक कर रहे थे। और थोड़ी सी नमी आएगी तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर आप करंट लेवल्स पर खरीद रहे हैं तो आपको 50 से लेके 52 का एक लेवल देखना चाहिए एज अ गुड सपोर्ट लेवल। वहां आ जाए तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पर भी एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पर मोमेंटम एक्सटेंडेड नहीं है, तो मेरा मानना यही है कि ये आगे चलेगा और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्लोजर टुवर्ड्स 85 का नजर आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 6 to 8 months। जी सर, एक जो वो था शेयर, वो था ओरिएंट ग्रीन, उस पर आपका व्यू? देखिए, ओरिएंट ग्रीन की जो मूवमेंट है वो काफी रेस्ट्रिक्टेड है। और यस, हालांकि काफी लोगों को इंटरेस्ट है इन द पावर सेक्टर, बट यहाँ सारे पावर सेक्टर स्टॉक्स नहीं चलते। हालांकि पावर एज अ सेक्टर इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, बट सारे पावर स्टॉक्स नहीं चलते। तो आपको भी अगर पावर का काम कर रहे हैं तो कहाँ पर कर रहे हैं वो भी आपको देखना जरूरी है। जैसे टेक्नोलॉजी आजकल सारे तरफ फिर फैल गया है। टेक्नोलॉजी सिर्फ आईटी नहीं करता, आईटी सर्विसेज भी करता है। डिफेंस में भी आईटी है। डिफेंस सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल डिफेंस स्टॉक्स आर नॉट मूविंग, बट जेंटेक आप देखेंगे आज भी सर्किट लेवल पर आ पहुंचा है। तो उसका मतलब यही है कि सम स्टॉक्स relating to active sectors
सेक्टर्स में भी थोड़ी अलग डिविजन्स बन रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आगे चल के जो मार्केट का दौर आएगा वहां पर थोड़ी इन्वेस्टर और स्टैंडर्ड स्टॉक अप्रोच मत रखिए, थोड़ा खुद का भी रिसर्च कीजिए ताकि आपको और फायदा हो। वरना सेक्टर पर से आपको सेम लगेगा, बट लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा छानबीन करना चाहिए। जी। राजेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। राजेंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग जी सर। मेरे पास 400 शेयर पीटीसी इंडिया के हैं 238 पर। तो Okay. आई वांट टू नो व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस शेयर। बिल्कुल सर, पूछ लेते हैं। पीटीसी इंडिया के सर 400 शेयर हैं इनके पास 238 रुपीज़ के प्राइस के, क्या करें सर? हाँ, ये जो वापस पावर सेक्टर के क्षेत्र में जो मूवमेंट है वो काफी अच्छी है और ये बने रहेंगे। और पीटीसी इंडिया का जो मूवमेंट पिछले कई हफ्तों से एक सुस्त सा मेंटेन किया हुआ है, बट लेकिन एक अच्छी बात है कि वो हायर लेवल्स पर है। सो इससे एक बात साफ जाहिर है कि हायर लेवल्स छोड़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है। तो उसका मतलब यही है कि यहाँ से एक अच्छी दौर देखने मिलेगी, तो इस पर बने रहिए। और आप टारगेट्स देख सकते हैं क्लोजर टुवर्ड्स 325 विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। जी। हमारे एक दर्शक हैं सर, उन्होंने 49 रुपये के MTNL लिए हुए हैं 5000 शेयर। अब प्रॉफिट तो अच्छा देखा इन्होंने, लगभग डबल का, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि आज शेयर में 101 रुपये का हाई लगा और अब उसके बाद डाउन सर्किट लग गया। ये पूछ रहे हैं कि निकल जाए क्या? अब डाउन सर्किट पर या तो बिड ही डाल सकते हैं, और अगर डाउन सर्किट खुला तो वो उनका एग्जिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर वो अपनी बिड डालते हैं तो, अगर बिड नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। क्या करें सर? देखिए, MTNL जैसे स्टॉक्स में आपको जब खूब मुनाफा हो रहा है तो उसमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक हर दिन नहीं चलता है। तो इसमें आप प्रॉफिट बुक कीजिए, लोअर लेवल्स पर बाई कीजिए। MTNL भी यही दर्शा रहा है कि यहाँ से एक नया दौर शुरू हो रहा है, बट लेकिन जब इस प्रकार का तेजी का मूव आता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना जाहिर है, क्योंकि 40 से लेकर अगर 100 अगर कोई स्टॉक पहुंचता है तो मतलब है कि यहाँ पर काफी तेजी हुई है। तो यहाँ पर उचित होगा कि आप प्रॉफिट बुकिंग करें, नीचे लेवल पर बाई करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट्स में मोमेंटम और अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे, बट लेकिन प्रॉफिट जो है उसे बुक करते रहना चाहिए। जी। ऐसा मेरा मानना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सर, काफ़ी आता है। पटेल इंजीनियरिंग, पटेल जी का ही सवाल है। 68 का बाय किया हुआ है, टारगेट क्या रखें? देखिए, ये स्टॉक भी काफी सुस्त दौर से गुजर रहा है, सो इस पर बने रह सकते हैं। नया निवेश ना करें, आप टारगेट रख सकते हैं इसमें क्लोजर टुवर्ड 75।